अब इजरायल ने ईरान के परमाणु संयंत्रों को निशाना बनाने का प्लान डाल दिया है और अमेरिकी मीडिया में जो रिपोर्ट छपी है उसके आधार पर किए जा रहा दावा, जहां ईरान के मिसाइल अटैक के बाद यह माना जा रहा था कि इजरायल जवाबी हमला कर सकता है और ईरान के महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। ईरान के परमाणु ठिकाने इजरायल के टारगेट पर है, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल ऐसे किसी भी हमले को अंजाम नहीं देगा। इजरायल ने ईरान के परमाणु स्थलों को निशाना बनाने की योजना वापस ले ली है। इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करूंगी क्योंकि अब इजरायल ने भले ही ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले का प्लान टाल दिया है, लेकिन उसके निशाने पर ईरान की ऑयल फील्ड्स हैं, जिसका जिक्र मैं अभी थोड़ी देर पहले सवाल के तौर पर मनीष के सामने कर रही थी। और मनीष, इसी के बाद आपसे जवाब चाहूंगी क्योंकि इजरायल ईरान की ऑयल फैसिलिटी पर हमले कर उससे सबक सिखाना चाहता है। इस बारे में इजरायल की रणनीति क्या है, इस लिहाज से चर्चा करने से पहले इंफॉर्मेशन वॉल पर यह डिटेल आपके सामने, क्योंकि ये लोकेशंस ईरान की ऑयल फील्ड्स की हैं और ईरान की ये ऑयल फील्ड्स की लोकेशन के आधार पर मैं सवाल करूंगी, क्योंकि अबादान रिफाइनरी इसमें है, तेहरान की रिफाइनरी इसमें, पर्शियन गल्फ, बंदर अब्बास रिफाइनरी, बंदर अब्बास टर्मिनल, हॉर्मुज की खाड़ी, और यहां पर देखेंगे इस पूरे मिडिल ईस्ट को देखते हुए ईरान की जहां जहां पर रिफाइनरीज है, स्टार रिफाइनरी पर्शियन गल्फ में एक दिन में 4.5 लाख बैरल तेल निकालने की इसकी क्षमता है। बुशर न्यूक्लियर प्लांट यहां पर है और एक दिन में 28 मिलियन बैरल तेल निकालने की क्षमता खर्ग टर्मिनल में। ये लोकेशन जितनी, मनीष, जिसका मैं इंफॉर्मेशन वॉल पर जिक्र कर रही हूं, उस लिहाज से बस ये समझा दीजिए कि अगर आज दोनों के बीच में जो बाइडेन के साथ नेतन्याहू की बात होती है, यह साफ हो गया कि परमाणु फील्ड को टारगेट करने के फेवर में अमेरिका भी नहीं है। लेकिन क्या अब यह मान लिया जाए कि इजरायल ईरान को टारगेट करने के लिए इन्हीं ऑयल फील्ड्स को टारगेट करेगा? देखिए, इजरायल के सामने सभी विकल्प खुले हुए हैं। भले ही न्यूयॉर्क टाइम्स ये कहता हो या फिर अमेरिका का दबाव हो, लेकिन मैं ये मानकर चलता हूँ कि जब मौका मिलेगा इजरायल ईरान के न्यूक्लियर साइट पर भी अटैक करेगा। तेल जो ऑयल फील्ड्स हैं वो तो हैं ही। देखिए, इजरायल मौके की तलाश में है। आप सोचिए, इजरायल के पास F-35 की जो दुनिया का सबसे उन्नत लड़ाकू विमान है वो है, जिसको कोई रडार पकड़ नहीं सकता है। लेकिन इजरायल के फाइटर पायलट का कहना यह है कि जब वही F-35 में आप बहुत सारे हथियार लेकर चलते हैं तो वैसी स्थिति में रडार उसे पकड़ लेता है और इसीलिए खतरा होता है जब वो ईरान के उन किलिंग जोन में जाएगा, क्योंकि ईरान को भी पता है कि इजरायल के टारगेट क्या क्या हैं और उन्होंने उसी हिसाब से अपने एयर डिफेंस का चक्रव्यूह रचा है। इसीलिए ये इस तरह के डिसेप्शन आपको दिखाई देंगे। किसने सोचा था कि इजरायल जो है वो हिजबुल्लाह चीफ को मारेगा? किसने सोचा था कि इजरायल बेरूत पर अटैक करेगा? यकीन मानिए, इजरायल को मौका मिलेगा तो वो तेहरान पर भी अटैक करेगा, वो ईरान के तमाम न्यूक्लियर साइट पर भी अटैक करेगा। हाँ, ये जो कहते हैं ना युद्ध में सब कुछ जायज है, तो युद्ध में डिसेप्शन भी जायज है। जहां आप कहते हैं कि मैं ये नहीं करूंगा लेकिन मौका मिलने पर आप करते हैं। और मौके की फिराक में यहां सुमित हिजबुल्लाह भी है, क्योंकि हिजबुल्लाह के फाइटर्स ने भी इजरायली सेटलमेंट्स तक पहुंचने की जो कोशिश की है, उसी के तहत दावे वो भी कर रहा है कि किस तरीके से इजरायल में भी लगातार वो स्ट्राइक्स को अंजाम दे रहा है। देखिए, बिल्कुल एक बात तो तय है कि हिजबुल्लाह भले ही आप कह सकते हैं उसकी लोकल कमांडर्स या फिर उसके जो बड़े कमांडर्स थे वो न्यूट्रलाइज कर दियो, उसकी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप को बर्बाद कर दिया, लेकिन ग्राउंड पर अभी भी वो अपने आप को कंसोलिडेट करने के लिए, अपने आप को रिवाइव करने के लिए काम कर रहे हैं। और आप ये मान के चलिए कि इजराइल की सेना भले ही एयर स्ट्राइक्स में उनका एक अपर हैंड हो, वो लगातार बड़े अटैक्स कर रहे हो, लेकिन जब ग्राउंड की बात आती है तो निश्चित तौर पर एक सबसे बड़ा एडवांटेज हिजबुल्लाह के लिए है कि वो इलाके देख चुका है, वो इस इलाकों में रह चुका है, इस इलाकों में जानता है, और यही वजह है कि वो इस इलाके में अपने आप को ट्रेन कर चुका है। तो ये सारी चीजें उसके फेवर में जाती है। इजराइल की सेना जब पहले 2 दिन अब अंदर घुसी तब उसको कैजुअलिटीज का सामना करना पड़ा। यही सबसे बड़ी शील्ड, सबसे बड़ी ताकत है हिजबुल्लाह की, और हिजबुल्लाह इसी ताकत को ग्राउंड फोर्सेस के लिए एक बड़ा चैलेंज बनाकर चल रहा है। और निश्चित तौर पर अगर आप देखें कि हिजबुल्लाह की अभी स्ट्रैटेजी, भले ही आप देखें कि वो थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हो गए या फिर आप बिखर गए हैं, लेकिन वो कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। चैलेंज होने वाला है। चलिए, शुक्रिया फिलहाल आप दोनों का। स्टे सेफ। लगातार आपसे इन्हीं वॉर फ्रंट से खबरें लेते रहेंगे, क्योंकि हिजबुल्लाह के गढ़ बेरूत में जिस तरीके से अभी तक हमलों को अंजाम दिया गया है। सुमित चौधरी इस वक्त बेरूत से हमारे साथ लाइव हैं, जो लगातार हमें उन ग्राउंड रियलिटीज के साथ साथ आज की हकीकत की तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन अब आपको बता दूं, तेल अवीव पहुंच चुके हैं TV9 सहयोगी मनीष झा, और तेल अवीव में इस वक्त जिस तरीके के हालात हैं उसकी सीधी तस्वीरें वो हमें दिखा रहे थे। आप दोनों का फिलहाल हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे।